एक टीम 311 रन की लीड के नीचे दबी पड़ी है, मतलब पहाड़ जैसी लीड है। और जब शुरुआत होती है तो इंडिया की 2 विकेटें डाउन हो जाती हैं बिना खाता खोले। 0 रन पे 2 विकेटें डाउन हो जाती हैं। और वहां से जब खेल खत्म होता है तो इतनी ही डिमांड थी कि यार जो लंच और टी के बीच का जो सेशन है, दूसरा सेशन जो है, वो इंडिया विकेटलेस खेल जाए। और उसके बाद जो आखिरी सेशन होगा उसमें इंडियन टीम मैक्सिमम 1 विकेट खोए, इससे ज्यादा ना खो पाए। और भाई अगर ज्यादा ही खोनी है तो 2 विकेटें से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर भी इंडिया की 4 विकेटें हो जाती टोटल। लेकिन देखो हुआ क्या है कि इंडिया ने दोनों सेशन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई इस पारी का। मैं कहता हूं भाई गजब कर दिया। यहां से मैच का रिजल्ट कहां जाएगा, क्या होगा, और हर इंडियन के अंदर अभी भी, मेरे भी अंदर वो दिल के अंदर एक डर है कि हम वो जो बार बार आदत है ना करे कराए काम पे गुड़ गोबर करने की, 50 पे 5 हो गए, 31 पे 6 हो गए, 41 पे 7 हो गए, अगर वो नहीं होता है तो ये मैच ड्रॉ कराने में इन दोनों लोगों की, लड़कों की सबसे बड़ी भूमिका होगी इस टेस्ट मैच में। गजब, शानदार, लाजवाब पारी खेली है, खेल रहे हैं लाजवाब पारी। मतलब शुभमन गिल और राहुल, दामाद होनियों को भाई लोगों पुजारा का रोल प्ले करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज कह रहा हूं कि टॉप 4 में से जिस सिचुएशन में इंडिया आ चुकी थी, मैं वहां से आप लोगों को बार बार एक बात बोलने पे लगा हुआ हूं कि टीम इंडिया यहां से ड्रॉ तभी कर पाएगी जब टॉप 4 में से कोई एक दोहरा सैकड़ा बनाएगा और कोई एक 100-125 रन की पारी खेलेगा। और अभी 2 विकेटें जब 0 पे आउट हो गई तो वो तो लग रहा था इम्पॉसिबल, लेकिन अब भाई लोगों पॉसिबल लगना चालू हो गया है। 174 पे पहुंच गई है टीम इंडिया और 2 ही विकेट डाउन है। और यहां से अभी भी इंडिया 137 रन पीछे है। केएल राहुल, सबसे पहले बात करते हैं भाई राहुल के ऊपर। 87 रन की पारी खेली है। और मेरे जो सोच थी, तुम लोग उससे अब सहमत करते हो कि सहमति रखते हो कि नहीं रखते हो? मेरी सोच सीधी एक थी राहुल को लेके इस सीरीज में। मैंने ये कहा था कि विदाउट राहुल के हम ये सीरीज नहीं जीत सकते। उसका एक कारण था। हालांकि जिस दिन शुभमन गिल ने 269 रन की पारी खेली, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि यार राहुल का इस सीरीज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर राहुल के विदाउट कंट्रीब्यूशन के हम ये सीरीज नहीं जीत सकते। उसका कारण सीधा और सिंपल था। वो कारण ये था कि विदाउट पुजारा हम नहीं जीत सकते सेना कंट्रीज में। लेकिन अब यहां पे भाई लोगों पुजारा है नहीं, पुजारा है नहीं, तो वो रोल कौन प्ले करेगा? वो रोल प्ले करेगा केएल राहुल। और राहुल के शतक के बगैर तो हम इस मैच में 5वें दिन जा नहीं सकते थे। उसका कारण सीधा था। वो कारण ये था कि अगर राहुल शतक बनाएगा तो वो कम से कम 250 बॉलें खेलेगा। हंसी मजाक में कही हुई बात थी, लेकिन ये जेन्युइन थी। और ये जो पर्सनल माइलस्टोन को लेकर रोते हैं ना भाई लोगों, मैं ये कह रहा हूं, अबे भाइयों, जब राहुल शतक बनाता है तो तुम लोगों को पर्सनल माइलस्टोन दिखता है? नहीं, अभी भी कह दो, अब भी कह दो। मतलब इस दुनिया में किसी का कुछ बिगड़ जाए राहुल जिम्मेदार है। वो उस दिन आकाशदीप आउट हो गया, राहुल जिम्मेदार। पंत रन आउट हो गया, राहुल जिम्मेदार। इंडिया हार गई, 193 चेज नहीं किया, राहुल ने 39 किया, उसमें भी राहुल जिम्मेदार। और देखो मजे की बात बताऊं, ये मैच 5वें दिन चला गया, इसमें भी राहुल जिम्मेदार, इसमें भी दामाद होनी जिम्मेदार है भाई लोगों। केएल राहुल ने 210 बॉलें खेली हैं। और ये मैच अगर ड्रॉ होगा तो राहुल को कम से कम 300 बॉलें खेलनी पड़ेंगी। अभी भी कह रहा हूं, रन जितने मर्जी आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉल 300 खेलनी पड़ेंगी। बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग भाई लोगों, लाजवाब यार, कमाल हो गया। और ये मैंने पोस्टर बहुत ही पहले रेडी कर दिया था बाय द वे। और देखो मजे की बात एक है कि मैंने राहुल द्रविड़ के बॉडी पे राहुल का फोटो लगाया है। और वीवीएस लक्ष्मण वाला काम भाई लोगों यहां करना पड़ेगा, राहुल द्रविड़ वाला काम करना पड़ेगा इस जोड़ी को। कुछ हद तक किया है भाई लोगों। आप लोगों को मैं छोटा सा रिमाइंड करा दूं, 2001 का वो मैच
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हालांकि उस मैच में इंडिया जीत गया था, लेकिन भाई लोगों मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा जितना याद है उतना बता दूं। ऑस्ट्रेलिया ने करीब करीब 400 साढ़े 400 रन किए थे। इंडिया की पारी भाई लोगों 170-71 पे खत्म हो गई थी और हमें फॉलो ऑन दे दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। और फॉलो ऑन देने के बाद जो उनकी भाई उनको रेला है ना, फिर उसके बाद इतना रेला है उनको, इतना रेला है उनको कि 281 रन की पारी खेली वीवीएस लक्ष्मण ने और 180 रनों की पारी खेली राहुल द्रविड़ ने। और राहुल द्रविड़ का कोई नंबर बता सकता है भाई लोगों उस मैच में क्या नंबर था? मेरे हिसाब से छठा नंबर था। छठे नंबर पे बल्लेबाजी करने आए थे राहुल द्रविड़। और वो मैच हम देखो, कुदरत का निजाम देखो रे लड़के लोगों, इंडियन टीम 171 पे ऑल आउट हुई थी वहां पे और 171 रन से जीत गई। बाद में 600-650 रन लगा दिया बाद में। यहां पे भाई लोगों रिजल्ट तो पता नहीं, मतलब जीतने वाला तो खैर इक्वेशन बहुत ही कम है, ना बराबरी है, लेकिन यहां जिस पोजीशन में इंडिया है यहां ड्रॉ ही जीत है।